नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए बनाया गया कानून आज से लागू। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, किसानों के कल्याण से जुड़े विषयों को आगामी बजट में शामिल करने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। राज्य में प्री मानसून सक्रिय, कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश। और आईसीसी T20 विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता में आज सुपर 8 मुकाबलों में भारत का सामना बांग्लादेश से। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। केंद्र द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए बनाया गया कानून आज से लागू हुआ। इसके तहत प्रतियोगी परीक्षाओं में धोखाधड़ी रोकने के लिए कम से कम 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही धोखाधड़ी के संगठित अपराधों में शामिल लोगों को 5 से 10 साल की सजा और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। गौरतलब है कि सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा ने इस विधेयक को पारित किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद ये विधेयक कानून में बदल गया। संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग भर्ती परीक्षा निकायों और अन्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा अपरिहार्य परिस्थितियों और लॉजिस्टिक व्यवस्था के कारण स्थगित कर दी गई है। ये परीक्षा 25 से 27 जून के बीच होने वाली थी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने कहा है कि संशोधित कार्यक्रम आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा। NTA ने कहा कि किसी भी प्रश्न या स्पष्टीकरण के लिए अभ्यर्थी NTA हेल्प डेस्क नंबर 011-40759000 और 01169227700 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा ईमेल करके लिखित जानकारी भी ली जा सकती है। जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित होगी। वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण इसकी अध्यक्षता करेंगी। नई सरकार के गठन के बाद यह जीएसटी परिषद की पहली बैठक है। जीएसटी परिषद की आखिरी बैठक पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को हुई थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि किसानों के कल्याण से संबंधित विषयों को आगामी परिवर्तित बजट 2024-25 में शामिल करने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। वे कल मुख्यमंत्री कार्यालय में किसानों, पशुपालकों और डेयरी संघ के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व चर्चा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के विकसित राजस्थान की नींव मजबूत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लगातार किसानों के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। इनमें ERCP, फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, फसली ऋण, बिजली कनेक्शन जैसी कई कल्याणकारी योजनाएं शामिल है। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी, कृषि और उद्यानिकी मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। विभिन्न अंचलों से आए किसानों और कृषि तथा पशुपालक विशेषज्ञों ने बजट पूर्व चर्चा में महत्वपूर्ण सुझाव दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए बनाई गई राजस्थान जनजातीय परामर्शदात्री परिषद में सदस्यों का मनोनयन किया है। इस परिषद में विधानसभा में निर्वाचित अनुसूचित जनजाति के 14 विधायक सदस्य बनाए गए हैं। ये परिषद जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा करेगी और नई योजनाओं के लिए परामर्श देगी। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा पर भर्ती किए जाने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के 767 पद बढ़ा दिए हैं। अब कुल 5261 पदों पर भर्ती की जाएगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया कि इससे पहले भी 963 पद बढ़ाए गए थे। बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ अरुण कुमार को जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने आदेश जारी कर ये नियुक्ति की है। अग्रिम आदेश या कृषि विश्वविद्यालय में नियमित नए कुलपति की नियुक्ति होने तक डॉ कुमार ये प्रभार संभालेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य में प्री मानसून सक्रिय हो गया है। इससे कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। बारिश से लोगों को तेज गर्मी और लू से राहत मिली है। भरतपुर के विभिन्न इलाकों में करीब 1 घंटे तक बरसात हुई। इससे मौसम खुशनुमा हो गया। हनुमानगढ़ में बूंदाबांदी हुई। बालोतरा, बारां, करौली और सांचौर में तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात हुई। बीकानेर के ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बरसात हुई। बाड़मेर में अंधड़ के चलने से बिजली आपूर्ति बाधित रही। वहां रात भर हल्की बरसात का दौर चला। हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता ने बताया कि कल दोपहर बाद हुई बरसात से जिले में मौसम सुहावना बना हुआ है। मानसून पूर्व की पहली बरसात से ही सवाईमाधोपुर जिले में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। दोपहर बाद मुख्यालय सहित आसपास के इलाकों में हुई बरसात के बाद तापमान में भारी गिरावट हुई है और मौसम सुहावना हो गया है। सर्वाधिक 35 मिलीमीटर बरसात मानसरोवर बांध पर दर्ज की गई है। वहीं सवाईमाधोपुर तहसील मुख्यालय पर 24 तथा मानटाउन पर 20 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई है। बरसात के बाद भीषण गर्मी से राहत मिली है। वहीं प्राकृतिक स्थानों पर घूमने के लिए लोगों की भीड़ देखी जा रही है। साथ ही किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। राजधानी जयपुर सहित कई स्थानों पर आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। जयपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर और बीकानेर संभाग में आज भी कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। आज विश्व ऊंट दिवस है। इस अवसर पर बीकानेर जिले के राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र पर ऊंटों की विभिन्न रोचक प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। और ब्यौरा हमारे बीकानेर संवाददाता से। बीकानेर जिले के राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र परिसर में विश्व ऊंट दिवस के मौके पर ऊंट की विभिन्न रोचक और रोमांचकारी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। ऊंट दौड़ को देखने जहां देशी विदेशी सैलानी तो मौजूद रहेंगे ही, वहीं ऊंट साज सजावट प्रतियोगिता भी आकर्षण का केंद्र होगी। इस अवसर पर केंद्र द्वारा स्टेक होल्डर्स के साथ एक परिचर्चा और प्रदर्शनी का आयोजन इस कार्यक्रम का हिस्सा होगी। गौरतलब है कि राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र केमल इको टूरिज्म की अवधारणा को लेकर ऊंट गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है ताकि ऊंट पालकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सके। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। जैसलमेर के राष्ट्रीय मरु उद्यान में गिद्धों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। पिछले दिनों की गई वन्य जीवों की गणना में संकटग्रस्त प्रजाति के गिद्ध भी दिखाई दिए हैं। इससे वन्य जीव प्रेमियों में खुशी का माहौल है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जैसलमेर के राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्र में इस बार वैशाख पूर्णिमा के मौके पर की गई वन्य जीव गणना में कुल 173 गिद्ध दिखाई दिए हैं, जो कि 2 साल पहले की गणना से 31 से ज्यादा है। दिखाई दिए गिद्धों में IUCN की तरफ से अति संकटग्रस्त प्रजाति में सूचीबद्ध किए गए रेड हेडेड गिद्ध भी शामिल है। अन्य गिद्ध की प्रजातियों में इंडियन लॉन्ग बिल्स, व्हाइट रम्पेट और जिप्सन वल्चर दिखे हैं। डीएफओ राष्ट्रीय मरु डॉक्टर आशीष व्यास के अनुसार डीएमपी क्षेत्र में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयास निरंतर रंग ला रहे हैं। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। आईसीसी T20 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में आज सुपर 8 मुकाबलों में भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। एंटीगुआ के नॉर्थ साउंड के सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में खेला जाने वाला यह मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा। पिछले मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 47 रन से हराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 111वीं कड़ी होगी। श्री मोदी के तीसरे कार्यकाल का यह पहला अंक होगा। इस कार्यक्रम के लिए श्रोता अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 के माध्यम से दे सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप, माई जीओवी ओपन फोरम के जरिए भी अपने विचार साझा कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए बनाया गया कानून आज से लागू हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि किसानों के कल्याण से जुड़े विषयों को आगामी बजट में शामिल करने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। राज्य में प्री मानसून सक्रिय हो गया है। कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। और आईसीसी T20 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में आज सुपर 8 मुकाबलों में भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।